हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और मैं स्कूल से आई और फिर ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैं 5 बजे बैठ गई थी, चाय वगैरह पी। तो एक चाय मैंने 5 बजे पी थी थोड़ा रिलैक्स होने के लिए। फिर उसके बाद अभी दूसरी चाय भी पी ली है और बस अब फिर से थोड़ा सा रेस्ट लिया है। तो सोचा अब आप लोगों से बात करते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं टॉपिकों पे। तो मैं बस एक चीज़ बताना चाहूँगी आज, मतलब जो हमारी परीक्षा वाणी है और उससे पहले जो मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ जो है ना वो मैंने कंप्लीट किया आज। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ करने का ना मुझे एक फ़ायदा, बहुत ही अच्छा फ़ायदा देखने को मिला। मैं ऐसी एमसीक्यूज़ लगा रही थी अभी दूसरे एक चैप्टर है, यहाँ पे मैं रुक जाओ बताती हूँ अभी। तो क्योंकि मैंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा था, बिल्कुल नहीं पढ़ा था। ये चैप्टर है ये उत्तराखंड भौतिक संरचना जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं। तो ये वो चैप्टर है। ये चैप्टर मैंने देखा भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बस मैंने डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ की है, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूँगी मैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ नहीं की। मैंने ना डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ करी, अच्छे से करी है और उसको रिवाइज अभी मैंने 2-3 दिन पहले किया है। सारी डिस्ट्रिक्ट को मैं देख रही हूँ बार बार। और मैं इसके एमसीक्यूज़ लगा रही थी तो यकीन मानो, मतलब मैंने ये चैप्टर नहीं छेड़ा है पर लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में मैंने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ में हम सिर्फ पर्टिकुलरली एक चीज़ें को नहीं पढ़ते, उसके अंदर उससे क्षेत्र के जो भौगोलिक स्थिति है, कितनी सीमाओं से घिरा हुआ है और उसके जो प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख दर्रे हो गए, और हम जो बोलें कि वहाँ के जो फेमस संस्थान कौन से हैं, तहसील हो गए। तो जो भी हम उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं और उन सब का बेनिफिट हमें जो ये जो सेपरेट सेपरेट वाले जो चैप्टर हैं, जैसे यहाँ पे तो था ये बहुत ही संरचना जलवायु एवं प्राकृतिक, ये मैंने नहीं पढ़ा था। पर लेकिन जितनी डिस्ट्रिक्ट मैंने पढ़ी हैं उन डिस्ट्रिक्टों में मैंने उनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, नदियों के बारे में, ताल के बारे में, दर्रों के बारे में और पहाड़ी चोटियाँ जो होती है उसके बारे में हो गया। साथ ही साथ जो है कौन सी जगह कौन से संगम मतलब नदी के तट पर है, ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने डिस्ट्रिक्ट में पढ़ी थी। तो उसका बेनिफिट मुझे यहाँ पे मिला है। तो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ करने का ना ये फ़ायदा होता है, भले ही वो डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ थोड़ी काफ़ी लंबी होती है पर ये बेनिफिट मुझे देखने को मिला। और अगर आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ करते हो तो आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ को पढ़े या फिर आप अलग अलग करके पढ़े, वो आपके ऊपर है। बाकी तो मैं अपना वो बता रही हूँ कि आज मैं ऐसी एक एमसीक्यूज़ लगा रही थी परीक्षा वाणी से ही। तो मैंने ऐसी एक चैप्टर ऐसे खोला तो मैंने कहा देखती हूँ मुझे इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ है डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ करने का। और अभी जो है मेरे बहुत सारी चीज़ें मुझे करने भी बाकी है। अभी तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट की है और अभी बाकी हम सारी चीज़ें देखेंगे। जनसंख्या के बारे में देखना है, वो सारी चीज़ें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं ये बेनिफिट बता रही हूँ कि अगर आप लोग डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी मतलब अगर 40 से 50% कवर हो जाएगा, मैं तो यही बोलूँगी। सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, तो ये ज़रूर करके देखना आप। पहले ही शुरुआत अगर डिस्ट्रिक्ट सीरीज से करोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ना आपकी कवर हो जाएंगी। आपको अलग अलग करके नहीं देखना पड़ेगा, जैसे प्रमुख मेले हो गए, प्रमुख स्थल हो गए, उत्सव हो गए, नदियाँ हो गई, तो ये सारी चीज़ें ना आपकी इनसे कवर हो जाएंगी। तो ये तो थी इसके ऊपर बात। और दूसरी बात ये ना कि देखो सबको सबका जो तरीका है पढ़ने का वो अलग अलग होता है। मेरा अलग है, आप लोगों का अलग होगा। और जैसे अभी मुझे कमेंट आए थे कि अपने नोट्स शेयर कर दो। सच मानो जो वो नोट्स होते हैं ना, सबके नोट्स बनाने का ना तरीका अलग अलग होता है। और मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो मुझे मैं ही समझ पाऊँगी, मैं यही बोल सकती हूँ। कुछ कुछ नोट्स तो होते हैं कि हम सीधा सीधा लिखते हैं, जैसे वन लाइनर करके कि ये जगह यहाँ पे स्थित है ऐसे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम नोट्स इस तरीके से बनाते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। फ्लो चार्ट जिसको पता होगा कि फ्लो चार्ट बना दिया एक, क्योंकि फ्लो चार्ट ना हमारे माइंड में सेटअप रहता है। फ्लो चार्ट हमारे माइंड में सेट रहता है कि यहाँ पे ये ऐसे करके है, तो फ्लो चार्ट से पढ़ना इजी होता है। और जो थ्योरी थ्योरी वाला होता है वो अलग होता है, उसे मतलब रटना कह लो या फिर उसे बार बार पढ़ना होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जहाँ पे मुझे ना फ्लो चार्ट लगता है कि यहाँ पे फ्लो चार्ट बनना चाहिए, क्योंकि फ्लो चार्ट से ईजिली हमारे माइंड में वो सेट रहता है, वो डायग्राम पिक्चर्स इस तरीके से।
तो मेरा जो नोट्स होंगे ना वो मुझे को समझ में आ सकते हैं। बाकी तो मैं अपने जो नोट्स हैं ना वो मैं अपने शॉर्ट वीडियोस में शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए। वो मैं शेयर करूँगी, टाइम नहीं मिलता है इस समय, थोड़ा मैं जब ब्रेक लेती हूँ ना तो मैं इसलिए ये वीडियो बना लेती हूँ उस टाइम पे, और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें बेनिफिट देंगे एग्ज़ाम के लिए। बाकी तो पता नहीं, बस 100% दे रही हैं, और सभी को यही कहूँगी कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। पेपर क्वालिफाई होना ना होना वो अलग बात है। ऐसा नहीं है कि जो दिन रात मेहनत कर रहा है वो क्वालिफाई ही कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे साथ तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये मैं नहीं जानती। और पर लेकिन हमें 100% देना है। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सच में आते हैं, मेरे तो इतने आते हैं ना, कुछ पूछो ही मत। जब भी फिर भी कोशिश करती हूँ नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल ना आए, क्योंकि जब पढ़ती हूँ ना तो ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है। ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि जब भी सोती हूँ ना तो सोते समय भी ना ये परीक्षा वाणी चल रही है माइंड में आजकल। जब भी सोते समय भी ना कि हाँ ये यहाँ पे था, ये इस डिस्ट्रिक्ट, ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और पता नहीं अब क्या क्या होगा, तो वो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। बस मैं इतना कहूँगी, आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ कंप्लीट करिए, आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुझे हुआ है, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा है, उसमें सारी चीज़ें कवर अप हो जाती हैं। बाकी सिलेबस आप ज़रूर, जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है ना, तो ज़रूर सिलेबस को अपने पास रखिए। सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पास उसको रखो, और जो जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना उसे टिक करते जाओ। तो फिर आपको ताकि लगे कि हाँ मैंने ये चीज़ें कवर कर ली है। और जो आपको मुश्किल लग रहा है ना कि ये भी बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो पहले छोटे 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 टॉपिक्स क्लियर कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगे। मैं यही कहना चाहूँगी। सबके पढ़ने का तरीका अलग है, सबको अलग अलग अपने हिसाब से पढ़ना अच्छा लगता है। तो जैसा आप लोगों को लगे वैसा करिए। और सिलेबस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने पास रखो, ताकि आपको बार बार फ़ोन से या ऐसे ना देखना पड़े। आप प्रिंट करवा सकते हैं। मैंने तो प्रिंट नहीं करवाया, मैंने जो कॉपी में नोट्स बन रहे ना, तो उसी के फ्रंट में मैंने अपना सिलेबस लिखा हुआ है, ताकि जो जो मैं टॉपिक पढ़ती हूँ तो मैं उसे टिक करती जाती हूँ कि ये हो चुका है, अब मुझे इतना पढ़ना है। और मेन बात यही बताया था कि जो भी आप टॉपिक पढ़ लो तो उसके बाद एमसीक्यूज ज़रूर लगाने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही या गलत हो रहे हैं। तो ये ज़रूर करना, ठीक है। बाकी तो बस अभी अभी तो मेरी उत्तराखंड ही चलेगी, और अभी बाकी कुछ नहीं। और बस मेहनत करते रहो। बहुत कम मंथ, मतलब 3 महीने बचे हैं, पता ही नहीं चल रहा है ये महीने कैसे जा रहे हैं, और मेरे को तो बिल्कुल ही पता नहीं चल रहा है। बस ये कि अब 15 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली हैं स्कूल की। और मैं स्कूल से आई तो अभी मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं की है। बेटा सो रहा था तो वो मुझे देख लेता, तो फिर वो रोता है कि मम्मी अब ये, तो फिर क्योंकि वो अभी फीड करता है तो वो बोलता है कि फीड करने के लिए बोलता, तो मैं कि नहीं गई थी कमरे में। तो मैं सीधा मतलब चाय पाई, अभी वो सो रखा था, तो अभी मैं चेंज वगैरह बाद ही में करूँगी, अभी नहीं, कोई बात नहीं। तो बस यही है। और मैं यही कहना चाह रही थी कि मेहनत करते रहिए और नोट्स बनाइए, क्योंकि लिखने से ना, नोट्स बनाने से ये होता है कि आपको पता रहता है कि मैंने ये चीज़ यहाँ पे नोट की थी। ऐसा होता है, विजुअलाइज हो जाता है। सच में आप लिख लिख के करोगे ना, आपको ज़रूर होगा। और मेरी तो आदत है, जब तक मैं लिखती नहीं हूँ ना किसी चीज़ को, मुझसे ऐसा लगता ही नहीं मैंने पढ़ा है। तो आप अगर लिख लिख के अगर आप करोगे तो आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ये मेरा है, बाकी आप देख सकते हो। तो बस, और अभी जो है 15 दिन की छुट्टियां पड़ने वाली है, तो उस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और नीचे जाऊँ, मतलब घर जाऊँगी, और फिर ये है कि वहाँ जाऊँगी तो मम्मी के पास भी जाना है। तो पूरा टाइम है 15 दिन का, बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी। और जो भी वर्किंग है, जो टीचिंग लाइन में है, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। 15 दिन बहुत होते हैं, बहुत चीज़ें को मतलब समेटने के लिए। तो 15 दिन का बहुत अच्छे से यूज़ करूँगी। और मुझे 1-2 बुक्स भी लेनी है। जो भी मैं बुक्स लूँगी आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। पहले मैं खुद पढ़ के देखूँगी वो कैसी है, बेनिफिट है या नहीं, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो भी बुक्स लूँगी मैं। बाकी मैं ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं समेटूँगी, बस तो परीक्षा वाणी ली है, और जीएस वगैरह के लिए देख लेंगे कौन से लूँगी, तो मैं चैनल में ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बाकी आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। और बस मैं थोड़ा जो मुझे जो लगता है कि हाँ ये चीज़ें बेनिफिट हो सकती हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी तो आप लोग मुझसे भी ज़्यादा समझदार होंगे। बाकी तो मुझसे हाँ इंटेलिजेंट तो होंगे ही होंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट के जरिए बताते रहते हो कि मैम आप ये कर सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और मैं वो नोट करके रख लेती हूँ कि। और मुझे बताया भी गया था कि कोई सेट आने वाले हैं, जीएस बीएस नेगी करके कुछ है, तो मैं नीचे जाऊँगी ना तभी वहाँ पे जाके पता करूँगी। तो आप लोग मुझसे जुड़ते हो और कमेंट करते हो, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे मतलब मोटिवेट करने के लिए, और आप मुझसे मोटिवेट हो तो मैं आप लोगों से मोटिवेशन होती हूँ कि हाँ, मेरे जैसे बहुत सारे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और सबका पेपर बहुत अच्छा जाए, सब अच्छे से मेहनत करें, और ये है कि सबको मतलब क्या है एक मोटिवेशन मिलता रहे, हर दिन मिलता रहे, ताकि अगर वो सोने में उठने में भी आलस कर रहे हो तो उन्हें मोटिवेशन मिल जाए कि नहीं, हमें उठना है, पढ़ना है। और क्योंकि ये बहुत ही कम दिन दिन ही बोले, बहुत ही कम मंथ हैं, 3 ही मंथ बचे हुए हैं और तैयारी अच्छी होनी चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। तो बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, और बस मैं भी कर रही हूँ। जितना जब भी मुझे वक़्त मिलता है ना, मैं बैठ जाती हूँ कि बस थोड़ा-सा चलो रिवीज़न ही कर लेते हैं, या एक आधा टॉपिक ही पढ़ लेते हैं, या एमसीक्यूज़ ही सेट कर लेते हैं। तो कहीं न कहीं इस तरीके से टाइम मैनेज करके हो रहा है। तो चलो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बाकी मेरी लाइट भी बार-बार बंद हो रही है। तो बस रखते हैं, और मेहनत करते रहिए, और सब अच्छे से मेहनत करें, मैं यही कहना चाहूँगी। तो फिर मिलते हैं ना कल की नेक्स्ट वीडियो में, और फिर बताऊँगी मैं कल की। तो चलो मिलते हैं कल। बाय बाय टू एवरीवन।